जी रिश्ता क्या कहलाता है। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुक्ति सबका आशीर्वाद लेती है। मुक्ति जब आर्यन के पैर छूती है वो कहता है कि चलो फाइनली मेरे पैर छूने वाला भी आ गया। मुक्ति अरमान के पास जाते ही रोने लग जाती है। मान उससे पूछता है कि बेटे तुम रो क्यों रहे हो। मुक्ति कहती है कि मैं आपको हक कर लूं प्लीज। अरमान मुक्ति को गले लगा लेता है। मुक्ति कहती है कि मुझे अपने माँ बाप के बारे में कुछ ठीक से याद नहीं, इसलिए माँ ही मेरी फैमिली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस एक दिन हमारी गैराज पर कोई मिनी बस ठीक करवाने आया। उस बस में फुल फैमिली पिकनिक जा रही थी, माँ पापा बच्चे चाचा चाची दादा दादी। उस दिन सुपर फास्ट मेरी माँ को टायर बदलने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि उस फैमिली को देखकर मेरी माँ की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मैं भी वहीं थी। आपको पता है मैं वहाँ पर क्या कर रही थी? उस फैमिली के आसपास घूमकर अपने आप को बुद्धू बना रही थी। इमेजिन कर रही थी कि मैं भी उस फैमिली का हिस्सा हूँ। उनके जाने के बाद मैं और माँ एक दूसरे को हग करके खूब रोए। हम दोनों सैड नहीं रहते थे। हम दोनों ने तो बहुत एक दूसरे के साथ मस्ती की। वो तो बस फैमिली को देखकर हमें खाली खाली सा लगता था, लेकिन अब नहीं लगेगा। मेरे पास भी मिनी साइज की फैमिली है। तभी अरमान अबीरा की कही हुई बातों को याद करता है। अरमान मुक्ति को फिर से गले लगाता है और उससे प्यार करता है। ये सब विद्या और काजल भी देख रही होती हैं। विद्या कहती है कि अबीरा का सपना सच हो रहा है। ये मुक्ति अपनी जगह बना रही है हमारे परिवार में। अब देखना ये अरमान को इसकी जिम्मेदारी भी उठाने के लिए कहेगी। तभी अरमान मुक्ति को कहता है चलो अपना कमरा तो देख लो। तभी काजल माधव जी और दादीसा के पास आती है। वो कहती है मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन माधव जी कहते हैं कई मासूम जिंदगियों की बर्बादी की भागीदार हो तुम काजल। जिस दिन खुद को माफ कर लो उस दिन हमसे माफी मांग लेना। दादीसा कहती हैं कि घर के टुकड़े करवाने के लिए बड़े जोर शोर से लड़ रही थी काजल, और जब बच्चों के दिल के टुकड़े हो रहे थे तब तुम्हारी आवाज कहाँ चले गई। अब तक हम सिर उठाकर कहते थे कि तुम हमारी बेटी हो, लेकिन अब ये कहना मुश्किल होगा। माधव जी और दादीसा वहाँ से चले जाती हैं। फूफासा यही सोच रहे होते हैं कि काजल ने इतने सालों तक मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा कर रखी। इसकी क्या मजबूरी रही होगी, इससे मुझे बात करनी होगी। वो काजल से बात करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी उनको क्रिश का फोन आता है। फूफासा कहते हैं कि क्रिश तुम कहाँ हो? घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया और तुम्हारा कोई पता नहीं। फूफासा कहते हैं कि इतनी रात को कौन सी इतनी जरूरी मीटिंग है, तुम ही जाओ, मुझे काजल से बात करनी है। तभी फूफासा सोचने लग जाते हैं क्रिश ऐसी कौन सी मीटिंग की बात कर रहा है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आगे हम देखते हैं अबीरा कहती है कि दादी साहब मैं गेस्ट रूम में रुकी हुई हूँ, तो फिर आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? दादी साहब कहती है कि तुम गेस्ट रूम में नहीं रुकोगी लड़की। अबीरा कहती है तो फिर मैं कहाँ रुकूंगी? तभी दादी साहब उसको अरमान के रूम में ले आती है और अबीरा से कहती है कि तुम अरमान के साथ अपने कमरे में रहोगी। अबीरा कहती है वो तो पॉसिबल नहीं है दादी सा, मैं अरमान के साथ कमरा शेयर नहीं कर सकती। जो भी था पास्ट में रह गया। वो हमारे पास मायरा के पेरेंट्स होने के अलावा कुछ नहीं है। दादी सा कहती है देखो लड़की, अब तो तुम दोनों ही जानते हो जो 8 साल पहले हुआ था, ना तो तुम्हें पता था और ना ही इसे। और जब गलत फहमियों के बादल झड़ चुके हैं तो प्यार के सूरज को चमकने दो। बीरा कहती है रात हो चुकी है दादी सा, सूरज ढल चुका है और मैं जहाँ सिर्फ मायरा की खुशी के लिए लौटी हूँ, किसी और के लिए नहीं। और पहले मेरे इस घर से बहुत सारे कनेक्शन थे, अब सिर्फ एक है, मायरा। अरमान कहता है अबीरा बिल्कुल ठीक कह रही है दादी साहब। वो एक बैग लेकर आता है और उसमें कपड़े डालने लग जाता है और कहता है आपकी बात भी सही है। इस कमरे में अबीरा और मायरा की बहुत सारी यादें हैं जिन पे सिर्फ अबीरा का हक है। अरमान अबीरा से कहता है कि मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगा, अब से तुम जहाँ पर रहो मैं गेस्ट रूम में रह लूंगा। अरमान अपना बैग लेता है और वहाँ से चला जाता है। बीरा अपने रूम की ओर देखती है और उसे अरमान की यादें आने लग जाती हैं। आगे हम देखते हैं माधव जी कहते हैं मनीषा ये सब क्या हो रहा है? निशा कहती है भाई साहब इतने दिनों से सब लोग टेंशन में थे, तो मैंने सोचा सबकी टेंशन भगाने के लिए सबकी चंपी करते हैं। निशा कहती है कि गुड आइडिया। तो वहीं पर मायरा कहती है कि मेरा मूड नहीं है इसलिए सॉरी। मुक्ति मायरा को कहती है तू थोड़ी देर रुक जाना प्लीज, अगर तू चले जाएगी तो मुझे अकेला लगेगा।
लगेगा। ईशा कहती है लेकिन अभीरा भाभी कहाँ है? अब लोग कहते हैं अरमान भी गायब है। मनोज कहता है मासा कहाँ पर है? तभी मुक्ति देखती है और कहती है कि वो रहे तीनों। तभी दिशा कहती है चलिए अभीरा भाभी, आज चंपी पार्टी हो रही है। वीरा कहती है आप लोग एंजॉय करो, वैसे मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। दिशा कहती है तो सिर दर्द में तो चंपी जरूर करवानी चाहिए, क्यों मम्मा? निशा कहती है हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। निशा कहती है और तुम दोनों के बाल भी थोड़े ड्राई लग रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे की चंपी करने लग जाते हैं। भी काजल कहती है तानिया बेटा मैं तेरी चंपी कर दूं? तानिया कहती है जब अपने धोखा देना मम्मी तो दिल दुखता है, और चंपी करने से तो सिर्फ दुखता हुआ सिर ठीक होता है, दुखता हुआ दिल नहीं। तानिया दिशा को कहती है आओ मैं तुम्हारी चंपी कर देती हूँ। मुक्ति कहती है क्रिश चाचू और फूफा दादू नहीं आएंगे क्या? मायरा कहती है चल उन्हें बुलाकर लाते हैं। तभी मायरा देखती है कि वहाँ पर विद्या आ जाती है। विद्या मायरा को बुलाने की कोशिश करती है मगर वो गुस्सा होकर मुक्ति का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चले जाती है। अरमान भी अपनी माँ को देखकर वहाँ से जाने लगता है। भी माधव जी उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं जिसने सब लोगों का दिल दुखाया है वो जाएगी जहाँ से, तू नहीं जाएगा, बैठ जा। आगे हम देखते हैं मुक्ति सबके लिए चाय बना रही होती है। मायरा वहाँ पर आती है। वो कहती है क्रिश चाचू और फूफा दादू तो मीटिंग के लिए गए हुए हैं। मुक्ति कहती है चाय पत्ती कहाँ पर रखी हुई है? मायरा कहती है मुझे कहाँ पता होगा, चाय तो स्टाफ ही बनाता है, आज भी उन्हें ही बनाने देना। मुक्ति कहती है कि रहने दे, माँ कैसी चाय पीती है मुझे ही पता है। ये सुनकर मायरा थोड़ी सी सैड हो जाती है। मुक्ति उसे कहती है ये बंदर जैसी शक्ल बनाने से तो अच्छा है मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। मायरा कहती है कि मैंने अपनी जिद में मम्मा से कितने साल तक दूर रही हूँ, मुझे उनके बारे में सब बताएगी प्लीज, तो उनकी चॉइसेस भी बदल गई होंगी। मुक्ति कहती है आज भी उनकी चॉइस उनका मंकी है। मायरा कहती है कि मैं सीरियस हूँ। मुक्ति कहती है जब तू उनके साथ टाइम बताएगी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मायरा कहती है फिर भी तू कुछ तो बता दे। मुक्ति कहती है चल उनके लिए चाय बनाना सीख। मुक्ति मायरा को चाय बनाना सिखाती है। मुक्ति कहती है चल माँ वाली चाय सबको पिलाते हैं, लेकिन मायरा कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। मुक्ति समझ जाती है। वो कहती है कि तुम अपनी दादी को अवॉइड कर रही हो, देख मैं तुम्हारी दादी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मगर तुम उनकी वजह से सारे परिवार से कट ऑफ मत हो। माँ और अंकल तेरी वजह से ही जहाँ पर रुके हैं, तेरे और माँ के वैसे ही इतने साल एक दूसरे से दूर रहकर वेस्ट हो चुके हैं, जितना पॉसिबल हो तुम उनके साथ रहो। तभी मुक्ति और मायरा सबको चाय देती हैं। तो वहाँ पर दिशा विद्या को कहती है कि ताई साहब मैं आपके बालों में तेल लगा दूं। विद्या कहती है कि जब मैं बाहर थी तब तो कोई बोला नहीं, अब जहाँ अकेले में मेरी चापलूसी करने आई है। वो कहती है जा जहाँ से। दिशा विद्या फिर से सोचने लग जाती है कि कैसे दादी सा ने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था और अरमान ने उसके साथ कैसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। विद्या सारा तेल उठाकर नीचे गिरा देती है। आगे हम देखते हैं फूफा साहब बेहद परेशान होता है। वो कहता है कि नॉर्मली क्रिश इतनी देर नहीं करता, पता नहीं कहाँ रह गया है, मैं उसे कॉल करता हूँ। फूफा सा उसे कॉल करने लग जाते हैं। तभी बहुत सारी फाइलों के साथ क्रिश आ जाता है। सारी फाइलें उसके हाथ से गिर जाती हैं। क्रिश सबसे सॉरी मांगता है और कहता है ये वही फाइल थी जो आपने मंगवाई थी, मैं अभी उठा देता हूँ। फूफा सा भी उसके साथ उठाने लग जाते हैं और उसे कहते हैं कि इतनी देर से तू कहाँ था? क्रिश कहता है इतनी सारी फाइल इकट्ठी करने में टाइम तो लगता है ना पापा। फूफा सा कहता है कि आप इसके बारे में श्योर हैं? एक बार फिर से सोच लीजिए, सामने बैठा बंदा कोई और नहीं बल्कि मित्तल होता है। वो कहता है कि मैंने सोच लिया, पता नहीं ये मित्तल अब और कौन सी नई चाल चलने वाला है। तो वहाँ पर हम देखते हैं अवीरा और अरमान की मुक्ति और मायरा चंपी करने लग जाती हैं। मुक्ति मायरा को कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि चंपी कैसे करते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर बेहद मस्ती करती हैं। अरमान और अवीरा एक दूसरे के पास होकर भी पास नहीं थे। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड की धमाकेदार अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।